हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। मेरा नाम है राजन। आप लोगों का स्वागत करता हूं इनफाइनाइटेसिमल यूट्यूब चैनल पे। 2025 फाइनली आ चुका है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस साल जो भी आप लोग रेजोल्यूशन रखेंगे, जो भी टारगेट सेट करते हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी पाएं। और मैं भी एक रेजोल्यूशन करता हूं कि इस साल मैं आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से सीरियस स्टडी इस चैनल पे आप लोगों को मिलती है, मैं और बढ़िया तरीके से लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। एंड उन सभी बच्चों को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई विश कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और आप लोग जल्दी से जल्दी आरआरबी पीओ वाली जॉब जो है वो ज्वाइन करें। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो 2025 में कोई भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। देखो, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। आरआरबी पीओ या क्लरिकल एग्जाम हो सकता है, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो सकता है, और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भी हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि एकदम स्क्रैच से मुझे प्रिपरेशन करनी है कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हम एक मेंबरशिप कोर्स लाए हैं, जिसमें आपको जितने भी कोर्सेस हैं हमारे 2025 के, वो सारे मिलेंगे। 2024 में क्या था कि जितने भी अलग अलग एग्जाम आते जाते थे, मैंने उसके लिए अलग अलग सेपरेट कोर्स लॉन्च किया था। बट उससे मुझे एक चीज पता चली कि स्टूडेंट्स को फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। लाइक एक एग्जाम चला गया, फिर दूसरे एग्जाम के लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। तो उस चीज को हमने इस बार एंड करने की कोशिश करी है, और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको जितने भी कोर्सेस हैं हमारे, चाहे वो प्री का हो, प्री का प्रैक्टिस बैच हो, मेंस का हो या मेंस का प्रैक्टिस बैच हो, क्रिटिकल रीजनिंग का बैच हो या इंटरव्यू का बैच हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का बैच हो, प्लस जो परम पीडीएफ हमने निकाला था, वो सारे बैचेस आपको एक सिंगल कोर्स में मिलेगा। और प्राइस भी हमने इतना रखा है जिससे कि आप अफोर्ड डेफिनेटली कर पाएंगे। उसके ऊपर हमने एक उड़ान कोड भी रखा है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो जो भी उस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कोर्स के प्राइसेस के बारे में और क्या क्या आपको चीजें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो 2025 में जितने भी कोर्सेस होंगे मेंबरशिप के अंदर, वो किस सीक्वेंस में आएंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स होगा हमारा, वो जनवरी 15 से स्टार्ट हो रहा है। वो होगा फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में हम लोग क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की बेसिक लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में जितने भी अरिथमेटिक चैप्टर है वो सबसे पहले कवर होगा। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, उस पर काम करेंगे एंड देन डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। सेम रीजनिंग में भी जो जितने भी मिसलेनियस चैप्टर है पहले उसको करेंगे। साथ में मैं आपको पजल की प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा, जिससे कि पैरेलली हमारा वो होता रहे। और इंग्लिश में भी अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, पहले उस पर काम करेंगे एंड देन आरसीज पे काम करेंगे। तो ये आपका मार्च से अप्रैल तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सभी का बेसिक और थोड़ा सा पार्ट मेंस का आपको कवर करवा दूंगा। इसीलिए आपने अभी देखा होगा हमने जो इन्फिनिटी सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि जनवरी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इतने दिन में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये जो बाकी का गैप डेज बचा है ना, इसमें आप इन्फिनिटी सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको क्लासेस में और आसानी से चीजें समझ आएंगी। तो इसलिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला हमारा कोर्स होगा फाउंडेशन। आफ्टर दिस फाउंडेशन एंड्स, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्टली मेंस पे स्विच कर जाएंगे। हम एक प्रैक्टिस प्रीलिम्स का बैच निकालेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा प्रीलिम्स का, और साथ में एक मेंस के लिए बेसिक लेवल से मेंस कैसे स्टार्ट करना है वो चलता रहेगा। वो होता रहेगा। आरआरबी पीओ आ जाएगा, उसमें आरआरबी पीओ के लिए मेंस बैच और प्री का प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। फिर जैसे ही आरआरबी पीओ खत्म होता है तो आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ आता है। तो उसके जैसे मान लीजिए आईबीपीएस पीओ आपका अगस्त में आता है, तो उससे 2-3 महीने पहले ही आपको आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का प्रैक्टिस बैच और मेंस का बैच इसी मेंबरशिप बैच में मिल जाएगा। और नॉट टू मेंशन जो परम पीडीएफ है वो आपको आई थिंक मार्च के बाद हम लोग कंटेंट, क्योंकि इस बार फ्रेश बना रहे हैं। आपने देखा होगा एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वहां पे मेंशन किया गया है इस बार कि प्रीलिम्स में भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 हो गए। तो ऑब्वियसली द लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। और यही सेम हम पैटर्न जो है आईबीपीएस पीओ के जितने भी एग्जाम है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी आरआरबी पीओ में भी हमें कुछ नया देखने को मिले। तो न्यू पैटर्न को कैसे केटर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी अप टू डेट। ऑलराइट, तो इस तरीके से होगा। और फिर जब आईबीपीएस पीओ का खत्म हो गया, फिर एसबीआई पीओ आएगा, तो सेम इसी बैच के अंदर आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी। हमने अलग अलग वैलिडिटीज रखी हैं। अगर आप 6 महीने के लिए, जैसे आपका टारगेट मान लीजिए आरआरबी पीओ ही है, तो आप 6 महीने वाला भी कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपका आरआरबी पीओ तक सिलेबस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको नहीं ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे 1 साल का जितना भी कोर्स है सब चाहिए, तो आप 1 ईयर वाला भी चेक कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको 1 ईयर से आगे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप अभी से ये बात लेके चल रहे हैं कि मुझे 2 साल का कोर्स चाहिए, तो इसका मतलब आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कहीं ना कहीं कि मुझे 2 साल लगेंगे, 1 साल में मेरा क्लियर नहीं होगा।
होगा, लेकिन 1 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम जिसमें आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप माइंड में ना रखें कि सर 2 साल की वैलिडिटी नहीं है यहाँ पे या 1.5 ईयर की वैलिडिटी नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो मैं वो ऑप्शन भी दे सकता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट मुझे लगता है कि आपको एज ए स्टूडेंट ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि कम से कम 6-7 महीने अच्छे से मेहनत करके मैं एक एग्जाम को क्लियर करूं, ना कि 2 साल का वेट करें कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसी तरह का माइंडसेट आपका बन जाएगा। तो माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है पहले ही दिन से। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू होगा कोर्सेज का। और जैसे IBPS PO के टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम अपने आप ही मिलती जाएंगी। अब आता है क्वेश्चन शेड्यूल का कि सर क्लासेस किस फ्रीक्वेंसी में होंगी और क्या टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए मैं आप लोगों से ही कंसल्ट करना चाहता हूं। जब हम ओरिएंटेशन क्लास ले रहे होंगे उस दिन मैं आप लोगों को 2 टाइम दूंगा, एक तो रात का 9 बजे और एक दिन में 1 बजे। आप लोग जो भी टाइम सूटेबल बोलेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को आपका शेड्यूल कर देंगे। वीक में 4 क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे फाउंडेशन चलेगा तो फाउंडेशन ही चलेगा और आपको प्रैक्टिस PDF दिया जाएगा जिससे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरह का आपका शेड्यूल रहेगा। जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, जैसे एक मंथ में जितनी भी क्लासेस होने वाली है वो आपको एक PDF में मिल जाएंगी। वो सारी PDF को आप चेक करके क्लासेस में आ सकते हो। क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही क्लास होना रहेगा। जिस दिन मान लीजिए कि आज 9 बजे क्लास है तो आप देखेंगे कि 8:50 पे आपको एक नोटिफिकेशन आपके मेल पे भी और ऐप पे भी चला जाएगा। तो ऐप का नोटिफिकेशन बस ऑन कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई फील कि आप लोगों को रिक्वायर्ड है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस कोर्स को लेके कि सर और क्या क्या कोर्सेज में मिलेगा या फिर अगर कुछ चीजें मैं मिस कर गया हूं तो द कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।